नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, इस समय पूरे अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, विदेश मंत्री हों, सभी बड़े सरकारी अधिकारी अपनी विदेश यात्राओं को रद्द कर रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं ने भी अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों को फिलहाल के लिए रोक दिया है, क्योंकि अमेरिका बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका के पास सिर्फ 11 से 12 दिन है। अगर वह इस संकट से नहीं निकल पाया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, साथ ही अमेरिका पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि अमेरिका पर ऐसी कितनी भयानक मुसीबत आ पड़ी है, तो चलिए मैं आपको पूरा मामला विस्तार से और आसान भाषा में समझाता हूँ। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत इसी साल फरवरी के महीने में हुई थी। उस वक्त अमेरिका के एक बड़े और ताकतवर बैंक, जिसका नाम बैंक ऑफ अमेरिका है, उससे एक रिपोर्ट सामने आई थी। आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी के महीने में ही बैंक ऑफ अमेरिका को पता चल गया था कि आने वाले कुछ महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है, मतलब कि दिवालिया घोषित हो सकती है अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जैसा कि कुछ महीने पहले श्रीलंका की घोषणा की गई थी। और इससे निपटने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका ने फरवरी के महीने में तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया था। सबका कहना था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 है, डिफॉल्ट करना लगभग असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता, और इसीलिए किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नींद उड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में रिजर्व बैंक होता है, वैसे ही अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 जून तक हमारे पास पैसा खत्म हो जाएगा और हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए $1 भी नहीं बचेगा। और अगले महीने कर्ज की काफ़ी किस्त चुकानी है, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा तो किस्त कैसे भरेंगे। इसी वजह से अमेरिका अगले महीने अपने कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पाएगा। और आप इसे ऐसे समझिए कि आपने बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन जब उस कर्ज की किस्त चुकाने की बारी आई तो आपके पास पैसा नहीं बचा, और जब आप बैंक को कर्ज की किस्त नहीं दोगे तो बैंक आपको डिफॉल्ट कर देगा, यानी कि आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और भविष्य में कोई भी बैंक आप पर भरोसा नहीं करेगा। यहाँ तक कि एक साधारण बैंक खाता खोलना भी महाभारत बन जाएगा। और अमेरिका के साथ भी ठीक ऐसा ही होगा। जब अमेरिका दुनिया भर के देशों से लिए गए कर्ज को चुका नहीं पाएगा तो उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लोगों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हालांकि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि अमेरिका अधिक डॉलर छापेगा और अधिक डॉलर छापकर अपना कर्ज चुका देगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होने वाला। कोरोना काल में अमेरिका ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा के नोट छापे हैं। अगर वह दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो भी उनके देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो फिर उपाय क्या है? अमेरिका कैसे इस संकट से उबरने की तैयारी कर रहा है? तो देखिए, इस समस्या का एक ही समाधान है जो अमेरिका हमेशा से करता आया है। वास्तव में अमेरिका के पिछले 30-40 साल के इतिहास पर नज़र डालें तो हर 5 से 6 साल में ऐसा मौका आता है जब अमेरिका डिफॉल्ट की कगार पर आ जाता है, यानी कि वे कर्ज की किस्त नहीं चुका पाते। लेकिन वे हमेशा क्या करते हैं? वास्तव में वो और कर्ज लेते हैं। मान लीजिए इन्होंने किसी देश से $1 अरब का लोन ले रखा है, तो उसे चुकाने की तारीख है 1 जून। तो 1 जून से पहले ये क्या करेंगे कि ये दूसरे देश के पास जाएंगे और उससे $1 अरब और ले लेंगे, और उस $1 अरब का 10% तो यह देंगे उस देश को जिससे इन्होंने पहले $1 अरब का कर्ज लिया था, ताकि इनके लोन की किस्त चुक जाए। और बाकी का बचा 90% पैसा यह खर्च कर डालते हैं। इस वजह से अमेरिका का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका पर आज की तारीख में करीब $31 ट्रिलियन का कर्ज है, जो बहुत बड़ा है, क्योंकि इनकी कुल जीडीपी 21 से $22 ट्रिलियन है। यानी इन्होंने अपनी जीडीपी से ज्यादा कर्ज लिया है। और यह कितनी बड़ी रकम है? उदाहरण के लिए भारत की कुल जीडीपी केवल 3.5 ट्रिलियन है, यानी उन्होंने भारत की कुल अर्थव्यवस्था से 10 गुना अधिक कर्ज लिया है, और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन आपको सुनने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना कि किसी और देश से ये पैसा लेकर किसी और देश का ये उधार चुका देते हैं, इस बार भी ऐसा ही करेंगे, तो इस बार ये थोड़ा कठिन है। इसका कारण यह है कि पिछले 6 महीनों में अमेरिका के निचले सदन यानी लोकसभा, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, उसमें 2 बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो जो बहुमत पहले बाइडेन की पार्टी का था, लेकिन अब वो बहुमत ट्रंप की पार्टी का है। ट्रंप की पार्टी के ज़्यादा सांसद हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अध्यक्ष यानी स्पीकर जो पहले बाइडेन की पार्टी से थे लेकिन अब वह भी बदल गए हैं, अब तो स्पीकर भी ट्रंप की पार्टी के हो गए हैं और यहीं पर जो बाइडेन फंस गए, क्योंकि अगर वे अपनी किस्त चुकाने के लिए और कर्ज लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने संसद से मंजूरी लेनी होगी। किस चीज की मंजूरी? डेब्ट सीलिंग बढ़ाने की, मतलब कि कर्ज की सीमा बढ़ानी होगी, तभी वे और कर्ज ले सकेंगे। लेकिन समस्या यह है कि विपक्षी पार्टियां बाइडेन की कर्ज सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर बैठ गई हैं और उन्होंने इसे पारित करने से इनकार कर दिया है। वे कहते हैं कि जो बाइडेन के कार्यकाल में 3 ट्रिलियन अमेरिकी कर्ज बढ़ गया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था दब रही है और आप और कर्ज लेकर इसे और जोर से दबाओगे, इसलिए हम कर्ज की सीमा नहीं बढ़ने देंगे। और दिक्कत यह है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं और डेडलाइन सिर्फ 12 दिन दूर है। अगर 12 दिन के अंदर ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो अमेरिका भयानक तरीके से फंस जाएगा और 100% डिफॉल्ट हो जाएगा। और मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, तो देखिए, मेरी निजी राय है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास अंतिम समय में इस प्रस्ताव को पारित करने की ताकत है, लेकिन इससे पहले जो बाइडेन को देश में कर्ज को लेकर काफी परेशान करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह मामला अंतिम दिन तक नीचे जा सकता है और अगर आखिरी दिन के भीतर दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी प्रस्ताव को पास ना होने दे। इसीलिए यह मामला देखना काफी दिलचस्प होगा। मैं इस खबर पर आपको आगे अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।